हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने इस लेसन में अशोक और हर्ष के बारे में डिटेल से पढ़ा, उनके बारे में जाना, तो चलिए आज हम उनसे कुछ रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स। एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स क्या होता है? एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके लेसन में आए होते हैं और उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन बताना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स a group of rulers belonging to same families, rules, states or country usually many years। यानी एक रूलर्स का जो समूह जो इसी फैमिली से आता हो और वो कई सालों से, जैसे कि अगर हम मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश के बारे में बात करें तो सबसे पहले फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद फिर अशोक। तो इस तरह से हम चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के जो उनके लड़के इसी को हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय रूलर, यानी रूलर यानी शासक द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं जनता को, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्ट। लेकिन ध्यान दीजिए, एडिक्ट जो होते हैं, एडिक्ट नहीं बल्कि उसको मैसेज बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एडिक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि राजा जो मैसेज देता था, तो आज के ज़माने में जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या इंटरनेट है, उस ज़माने में ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उस ज़माने में एक पिलर्स पर मैसेज लिख करके उसको जगह जगह पर लगा दिया जाता है और उस पर जनता आकर के पढ़ती थी। जो पिलर्स को हम क्या करते हैं, पिलर्स पर जो मैसेज खुदा होता है उसको हम एडिक्ट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एक मैसेज हम आपको वर्ड देते हैं और उसका सोचकर बताइए। मैसेंजर। मैसेंजर का एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। मैसेंजर का एक्सप्लेनेशन क्या होगा तो देखते हैं। अ मैन हु कैरीज द मैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, यानी एक व्यक्ति जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर। लाइक एम्बेसडर ऑफ द किंग, जैसे कि पुराने ज़माने में राजदूत जो होते थे वो एक राजा से दूसरे राजा के बीच में संदेश को ले जाते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर बोलते हैं। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज वर्क आउट। इन दिस सेक्शन you have to give and fill in the blanks and you have to fill the appropriate word at the place. Okay, so first question is the Mauryas rule over the kingdom of। मौर्य रूलर कौन से किंगडम के राजा थे? इसका आंसर होगा मगधा। क्या होगा? मगधा, यानी मगध के ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका स्प्रेड हिज टीचिंग थ्रू विच प्लेस ऑल ओवर एम्पायर। अशोका ने अपने बुद्ध की जो टीचिंग यानी शिक्षाएं हैं वो पूरे एम्पायर में किस तरह से फैलाया? तो यहाँ पर आंसर होगा एडिक्ट्स। अभी हमने जो बात किया एडिक्ट्स, यानी जो पत्थर पर लिखे गए मैसेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्ट्स। तो आंसर होगा अशोका स्प्रेड हिज टीचिंग थ्रू एडिक्ट्स विच प्लेस्ड ऑल ओवर हिज एम्पायर, जिसने एडिक्ट्स को पूरे एम्पायर में अपने लगवाया था। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका वॉज फाउंडेड इन प्लेस कॉल्ड। लायन कैपिटल जो आप अधिकतर राजकीय चिन्ह जो भारत का नेशनल एम्बलम है उसके बारे में बात कर रहा, तो ये लायन कैपिटल कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। ओके, इसका आंसर होगा सारनाथ। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका वाज फाउंडेड इन प्लेस कॉल्ड सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ हर्षवर्धन सिस्टर वाज। हर्षवर्धन के सिस्टर का नेम क्या है? तो सबको मालूम है राज्य श्री। ओके,
हर्षवर्धना's सिस्टर वाज राजश्री। और अगर पूछा जाए नेम द हर्षवर्धना's ब्रदर, तो आंसर क्या होगा? राज्यवर्धन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धना's मेड हिज कैपिटल। जब राजा बना हर्षवर्धन तो अपना कैपिटल कहाँ पर ले गया? तो इसका आंसर होगा कन्नौज। कहाँ होगा? कन्नौज। एक बार फिर से लिखते हैं, ओके, कन्नौज। ये जो उसका कैपिटल होगा कन्नौज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट वंस दैट आर फॉल्स। स्टूडेंट, you have to given some sentence and you have to write true or false, that is statements, okay? तो चलिए देखते हैं। अशोका was king and generous man from the time he was young। अशोक जब यंग था तो वो जेनरस या काइंड किंग था। तो ये आंसर क्या होगा? जब वो यंग था तो वो क्रूएल था, ओके? क्या था? क्रूएल यानी निर्दयी था। लेकिन जब कलिंगा वार हुआ तो उसके बाद वो काइंड पर्सन बन गया, कलिंगा वार के बाद से। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर फॉल्स होगा, ओके? फर्स्ट का आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग ऑफ बुद्धा। अशोका बुद्ध के शिक्षाओं से प्रभावित हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। यस, उसने बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली कलिंग वार के बाद से, और उसने ये प्रण किया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा और ना ही बिना अकारण किसी को मारूंगा, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्षवर्धना's फादर रूल्ड इन थानेश्वर। हर्षवर्धन के फादर थानेश्वर में रूल करते थे, राज्य करते थे। तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। हर्षवर्धन के फादर प्रभाकर वर्धन, जो वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर थे, वो अपना राज्य थानेश्वर से करते थे, जो आजकल हरियाणा में थानेसर नाम से, वहाँ से इनका राज्य शुरू हुआ था। तो ये आंसर आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षा हेल्ड एन असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 years। हर साल प्रयाग में जो 5 साल असेंबली होती थी, सभा होती थी, उसको आयोजन करता था। तो ये भी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हर्ष जो है अपने पूरे खजाने का जो प्रजा से इकट्ठा किया रहता है वो सारा चीज़ प्रजा में बांट देता था। तो ये आपका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्र वाज रिटेन बाय हर्षाज कोर्ट पोएट कालिदासा। तो ये आंसर आपका फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? देखिए, हर्ष चरित्र कालिदास ने नहीं लिखा है, उसको लिखा है बाणा भट्ट, ओके? बाणा भट्टा यानी बाण भट्ट ने लिखा था। कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकेंड के, वो गुप्त डायनेस्टी के पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको चूज करना है। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज। मौर्यन डायनेस्टी का फेमस रूलर कौन था? तो एब्सोल्युटली राइट, अशोका वाज द फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हु स्प्रेड द बुद्धिज्म इन मैनी कंट्रीज, ओके? जिसने बौद्ध धर्म को फैलाया, और वो ही वॉज काइंड एंड जेनरस किंग, ओके? सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ मौर्यन वाज। मौर्य का कैपिटल कहाँ था? तो ध्यान दीजिएगा, मगध उसका किंगडम था, तो मगध जो है कैपिटल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा, उसने कलिंग को वार में जीता था, तो ये भी कैपिटल नहीं है। कन्नौज जो है हर्ष का कैपिटल था, तो ये भी नहीं है। पाटलिपुत्र, जो आजकल पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र,
मगध का कैपिटल हुआ करता था। तो राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यवर्धना वाज हर्षाज। अभी हमने जस्ट पूछा था कि राज्यवर्धन कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यवर्धन वाज हर्षाज ब्रदर। राज्यवर्धन हर्ष का भाई था, यानी प्रभाकर वर्धन के 2 लड़के थे, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड ड्यूरिंग हर्षाज रूल। जो चाइनीज ट्रेवलर भारत में आया हर्ष के रूल के समय, वो कौन था? तो जुएन जोंग यानी वैन सांग जिसको हम बोलते हैं, वो हर्ष के रूल शासन काल में आया, जिसने हर्ष के शासन के बारे में लिखा और हर्ष की प्रशंसा भी किया था। उसके लिखे गए अकाउंट से हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लास्ट किंगडम दैट अशोका कैप्चर्ड। Kalinga was the last kingdom that Ashoka captured. What did Ashoka edict ask of his empire? Ashoka edict his empire to spread the teaching of Buddha. Okay, how do Ashoka help the separate Buddhism to other country? Ashoka sent his messenger to far wide and he spread the teachings of Buddhism, so many people became the Buddhist. So, okay, how do come know to Harsha's rule? We come to know Harsha's rule by हर्षचरित who written by बाण भट्टा। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज आंसर है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।